Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik and this video is for class 6th. Today we are going to solve exercise 1D from your book New Countdown second edition. Exercise 1D का question number 1 है Make a list of finite sets and infinite sets from the following. इनमें से हमें ये बताना है कि कौन से sets finite हैं और कौन से infinite sets हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट के क्या मीनिंग है एंड इनफाइनाइट के क्या मीनिंग है. फाइनाइट के मीनिंग होते हैं लिमिटेड. फाइनाइट सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनको हम काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट के मीनिंग होते हैं अनलिमिटेड. इनफाइनाइट सेट्स में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं और उनको आप काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द एंड पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान. अब क्या पाकिस्तान में जो सिटीज हैं वो अनलिमिटेड हैं? क्या हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते? हैं तो बहुत सारी बट अनलिमिटेड तो नहीं है. पाकिस्तान की सिटीज़ का सेट बनाया जाए या सर्चिंग की जाए तो हमें एक रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा. तो पाकिस्तान की सिटीज़ बहुत सारी हैं, मैक्सिमम 800 या 1000 तो होंगी. तो इट मीन्स ये फाइनाइट सेट है. सेकेंड पार्ट है इसका सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर. क्या ये इन्फिनिट है? क्या लाहौर में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनलिमिटेड है? लाहौर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑब्वियसली वो लिमिटेड ही होंगी और उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट सेट है. थर्ड है सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से और कंटिन्यू रहते हैं इन्फिनिटी तक. होल नंबर्स अनलिमिटेड हैं इसलिए ये इन्फिनिट सेट है. फोर्थ है हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. ये भी हमारे पास एक अनलिमिटेड सेट है जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं, तो ये भी इन्फिनिट सेट है. फिफ्थ है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या लिमिटेड होते हैं? नहीं, वो अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए ये भी इन्फिनिट है. सिक्स्थ है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फाबेट. अल्फाबेट में जो वॉवल्स हैं वो लिमिटेड हैं, जस्ट 5 हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. एम्प्टी सेट्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10. ऐसे होल नंबर्स जो 9 एंड 10 के दरमियान में आते हैं वो कौन से हैं? तो 9 एंड 10 के दरमियान में तो कोई भी होल नंबर नहीं आता है, तो इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है, लाइक दिस. सेकेंड है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994. वो पीपल जिन्होंने मार्स पे लैंड किया, मार्स एक प्लैनेट है, 1994 से पहले. तो 1994 से पहले किसी ने भी मार्स पे लैंड नहीं किया, सो ये भी एम्प्टी सेट है. थर्ड है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6. 4 एंड 6 के दरमियान में हमारे पास आता है 5, सो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है. फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम्स. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है. सो यहाँ इवन प्राइम नंबर्स की बात हो रही है. सेट ऑफ इवन प्राइम्स में हमारे पास नंबर है 2, सो ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है. फिफ्थ है सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000. ऐसे 3 डिजिट नंबर्स का सेट है जो कि ग्रेटर देन 1000 है. तो अगर आप 1000 को ही देखें तो इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो 1000 से जो बड़े नंबर्स होंगे उनमें 3 डिजिट कैसे हो सकते हैं? तो ये एक एम्प्टी सेट है. सिक्स्थ है हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस. नॉन पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, यानी दोनों में एक कॉमन पॉइंट होता है. इंटरसेक्शन में हम कॉमन ही देखते हैं, तो अगर इनका इंटरसेक्शन किया जाए तो आंसर में ये कॉमन पॉइंट आएगा, तो इट मीन्स ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है. क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग. 2 सेट इक्वल होते हैं जब उनमें सेम एलिमेंट्स हों. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट A है 2 3 4 एंड सेट B है 3 4 5. अब आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, 3 एलिमेंट्स A में हैं एंड 3 ही एलिमेंट्स B में हैं, बट एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है. तो 2 3 4 है हमारे पास A में और B में है हमारे पास 3 4 5. अगर यहाँ पर 2 होता तो इसका ऑर्डर तो सेम नहीं होता, लेकिन ये फिर भी इक्वल होता क्योंकि एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है. सो ये इक्वल सेट नहीं है. सेकेंड पार्ट में हमारे पास सेट A है 1 4 9 एंड सेट B है 12 22 32. अब इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं बट एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं, तो ये भी नॉट इक्वल सेट है. थर्ड पार्ट में सेट A है हमारे पास A B C D E
एंड सेट बी है हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये सेट जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, अगर इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास वॉवल्स हैं A-E-I-O-U, 5 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में हमारे पास ABCDE है, तो इसमें वॉवल्स नहीं है, तो ये दोनों सेट्स भी इक्वल नहीं है। फोर्थ है हमारे पास सेट ए में 2 एंड सेट बी है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। 2 इवन प्राइम नंबर है जो कि 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, तो 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। सो ये दोनों सेट इक्वल हैं क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। फिफ्थ है A is the set of multiple of 7 less than 30 and B is the set of 14, 21, 28। सेट A में हमारे पास 7 की मल्टीपल्स हैं जो लेस देन है 30 और सेट B में भी हमारे पास 7 की ही मल्टीपल्स हैं जो कि लेस देन 30 हैं। अगर इस सेट को भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यही सेम एलिमेंट्स होंगे, तो ये भी इक्वल सेट है। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास सेट ए में एक एलिमेंट मौजूद है 0 और सेट बी में हमारे पास ये एक सिंबल है जिसे कहते हैं फाई, इट मीन्स एम्प्टी सेट। सो तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये यहाँ पर 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं ABC और सेट बी में है CBA। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। ऑर्डर इनका भले ही सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल सेट है। पार्ट 8 में हमारे पास A के एलिमेंट्स हैं NILE एंड B के एलिमेंट्स हैं MILE। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ऑलमोस्ट 3 एलिमेंट सेम है बट एक एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये भी नॉट इक्वल सेट है। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं EAT एंड बी के एलिमेंट्स हैं TEA। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, बस ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, डजंट मैटर, ये फिर भी इक्वल सेट है। 10th पार्ट है A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 4। इवन नंबर्स का सेट है जो कि लेस देन 4 है। और B हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है 2। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि इवन नंबर लेस देन 4 जो है वो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों एलिमेंट सेम है, सो ये इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट जो कि लास्ट है, इसमें हमारे पास सेट A में एलिमेंट्स हैं SMQ एंड सेट B में हमारे पास एलिमेंट है MQS। बोथ हैव same elements, order is different but elements are same, so this is equal set। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? 2 सेट इक्विवेलेंट होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है और इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट भले ही डिफरेंट हो। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A इज द सेट ऑफ RIFE एंड B इज द सेट ऑफ FIRE। अगर आप देखें तो इसमें ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट भी सेम है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट हमने देखना है तो 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 1 2 3 4, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। सेकेंड है C इज द सेट ऑफ CAR एंड D इज द सेट ऑफ ARCS। अब सेट C में हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट D में हमारे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। थर्ड पार्ट में सेट E में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ABC एंड F में हमारे पास एलिमेंट्स हैं XYZ। सो एज यू कैन सी एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट बट द नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। E में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और F में भी हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। फोर्थ है हमारे पास G इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13 एंड H इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अब ये जो 2 सेट है हमारे पास ये टोटली डिफरेंट है। सेट G में काउंटिंग नंबर्स की बात हो रही है और सेट H में मंथ्स की बात हो रही है। काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और लेस देन 13 है तो 1 till 12 होंगे, तो इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 12 होंगे, ठीक है। सिमिलरली सेट H में नंबर ऑफ मंथ्स हैं, सो वी नो दैट हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर, वो भी 12 है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। सो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, सेट I में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 55 एंड 555। सो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट इक्विवेलेंट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिम्बॉलिकली। सेट ए एंड बी के रिलेशंस हमने पता करने हैं और उसका जो आंसर है वो हमने लिखना है सिंबल में। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, एंड सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये तमाम एलिमेंट्स सेट ए में कंटेन कर रहे हैं। पूरा के पूरा सेट बी जो है वो सेट ए में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का सिंबल है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए ई यू, एंड सेट बी है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, और वॉवल्स हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू। इट मीन्स सेट ए फुली कंटेन कर रहा है सेट बी में। सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, तो इसको हम लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। थर्ड पार्ट है ए इज अ सेट ऑफ पी ए आर एंड बी इज अ सेट ऑफ आर पी ए। इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, पी ए आर। सो ये एक इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। इन सेट्स में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हैं। इन दोनों सेट्स को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ के जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं एस ओ एफ टी, तो यहाँ पर हम देखेंगे टी भी है, एफ भी है, एस भी है, बट ओ नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे ओ। सेकेंड है ए ई टी, टी ई ए। थर्ड है 1 2 3 एंड 1 3 2 इज मिसिंग। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है पी ओ टी एंड टी ओ पी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्वलेंट। इन पेयर ऑफ सेट्स को इक्वलेंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड ए ई। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम टू मेक देम इक्वलेंट। यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ए ई टी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सेट है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। इस सेट में हमारे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड सेकेंड सेट में हमारे पास ए बी, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे ए बी सी एंड डी। थर्ड पार्ट है हमारे पास लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल एंड कसूर, पिशावर, यहाँ पे सिटी लिख दें। सो यहाँ पर लाहौर लिख दें। सो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं और 3 ही एलिमेंट्स इस सेट में हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो सेट है उनके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 एंड 2 4। 1 3 5 ये ऑड नंबर्स हैं, एंड यहाँ पर 2 4 6 ये इवन नंबर्स हैं। ये नंबर्स टोटली डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू and we will solve exercise 1E in next coming video inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.